अच्छी खासी वाली भगवान जी हमारे दर्शन के लिए रुके हुए थे, जैसे ही दर्शन का वैसे बारिश आ। बट अभी ऐसे सुकून से रियलाइज़ करा कि मेरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई साहब, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हमेशा की तरह हम लेट हैं। 5 बजे हमें वहाँ पहुँच जाना था, बट 5 अभी बज रहा और अब अभी होटल से निकल रहा। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। जाम लगा हुआ है भाई साहब थोड़ा। अब ये भी रास्ता जो है ना, तो बहुत प्यारा सा नहीं है, बीच में वाटर क्रॉसिंग वगैरह, और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ही तो वही है, बारिश हुई होगी उसकी वजह से। ओके, बहुत प्यारा सा एक स्नेक सा लगा। भाई साहब पहुंच तो गए हैं मेरी बैग पे, लेकिन गेट सब बंद है उसका। देखते हैं क्या सीन है भाई। तो भाई साहब दी अपडेट इज़ कि जो 6 बजे वाले लोग हैं वो 7:30 बजे जाएंगे, और ये है पूरा एरिया वेटिंग का। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपके टिकट पे या ऑनलाइन कहीं पे भी इनका कोई भी कस्टमर केयर नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता, जिसकी वजह से भाई साहब आपको यहाँ पहुँच के ही जो पता चलेगा। और मेरे को तो मतलब नीचे तो 2 लोगों ने बोला कि आपका हेलीपैड वाला है ही नहीं, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन के लिए नंबर रहें तो भाई थोड़ा क्लियर रहती पिक्चर। उधर है हेलीपैड, लेट मी शो यू द हेलीपैड। हाँ, सो आई गेस जो कल वाले लोग थे वो सही कह रहे थे कि भाई मतलब अभी तक तो कोई भी हेलीकॉप्टर पहुंचा ही नहीं है, तो वो आएगा देन वील गो एंड टेक ऑफ। उधर है वेटिंग एरिया, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी दूँगी, सिक्योरिटी चेक, एंड मेरा फ़ोन भी कुछ तो ऐसा नाटक सा करने लगा है। ये देख रहे हो आप, ये प्यारी सी एक लाइन आ रही है इसमें, इसको भी अभी होना था। अब अभी एक नई कहानी पता चली है कि जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर जो है, उसको आना तो है उसको, लेकिन उसको आना है नोएडा से। मतलब नोएडा से क्यों नहीं आया वो अभी तक? क्योंकि बारिश हो रही है, अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ इस वजह से। और अगर मैंने पूछा मतलब वर्स्ट केस क्या होता है, ऐसा वो होता है ना अपना कि ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, उससे भी वर्स्ट हो जाता है। तो मैंने पूछा उससे, मैं कहा भाई वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, अगर मान लो नहीं आया वहाँ से तो आप कोई ऑल्टरनेट हेलीकॉप्टर दोगे या क्या प्रोवाइड करोगे? अगर नहीं फिर रिफंड होगा। मतलब इतनी दूर ऐसे मशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद। तो भाई साहब वी गॉट दी अपडेट कि 6:15 बजे नोएडा से वो टेक ऑफ कर चुका है। ऐसे खुशी से आपको मेरे दिख रहा होगा कि कुछ तो अच्छी खबर है। तो या 7:30 तक यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद पूजा वगैरह होगी एंड देन वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। बट तब तक थैंक यू भैया, तब तक भाई साहब पेट पूजा कर लीजिए। थोड़ी देर तक निकल चुके हैं। अभी बिन टोल्ड कि कुछ ही टाइम में एयरक्राफ्ट आ जाएगा, सॉरी हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और बताया ये है कि पहले 2 राउंड स्टाफ जाएंगे, देन जनरल पब्लिक जाएगी। और हाँ, मेरा जो साथ में मैं जो लकी था शुभम, वो 6 बजे उसने चढ़ाई शुरू कर दी थी। 2 घंटे हो चुके हैं। देखते हैं, अगर क्या पता तो ऐसे मिल पाए वहाँ पे, अगर भाई की स्पीड अच्छी खासी रही तो, या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया तो। लेट्स सी। चलो फाइनली इट इज़ देयर एंड मैं थोड़ा सा ऐसे डीमोटिवेट सा हो गया था पता जब उसने बताया कि नोएडा से टेक ऑफ करेगा, बट नाउ फाइनली आ चुका है तो इट्स गुड। मतलब ये है चेक इन काउंटर और यहाँ पे वेट। इसका तात्पर्य मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। तो वेट का जो सीन था वो ये था कि मतलब मुझे भी ऐसे आई गेस हफ्ते भर पहले पता चला, जब मैं फाइनलाइज़ करा था अपने सारे ऐसे प्लान वगैरह सब कुछ, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े जो टिकट थी उसके, तो उसमें लिखा था कि पर केजी 150 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना है पर केजी अबव 80 kgs। तो अगर कोई ऐसा आ रहा है जो 80 किलो के हल्का फुल्का ऊपर है तो चलेगा। मेरा वेट निकला 93, सो आई पेड अराउंड 1950 रुपीज़। 6,000 रुपये की टिकट थी, 2,000 रुपये ये, 8,000 रुपये बाकी आने जाने का रुकने का खर्चा जो है वो अलग। अभी भाई साहब भाई जैसे हम लोग क्या उसमें कहा था ना कि वाली मूवी में ओम जय जगदीश में कि ऐसे सुई आए चाहे ऐसे कंप्यूटर आए कुछ भी आए पूजा करते हैं, तो पूजा चल रही है। देख पंडित जी आ गए। बट व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग इज कि 2 राउंड वो स्टाफ के साथ मार आया, उसके बाद पूजा हो रही है।
भाई पूजा तो ऐसे तुरंत ही कर देनी चाहिए थी ना। ठीक है, जैसा है जो भी है। फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। बोर्डिंग पास नहीं मिला, बोर्डिंग पास मिलता है भाई यहाँ पर। तो बोर्डिंग पास जब मिल जाएगा देन अकॉर्डिंग टू दैट पैसेंजर जाएंगे। चलो भाई, वी बीन कॉल्ड। हाँ भाई साहब, अलग एक्सपीरियंस। मतलब ये ऐसा है कि भाई इसे समझ में आया और आप पहुंच गए। बीच बीच में तो भाई बहुत एक्साइटेड, गजब, मतलब मज़ा। हाँ, ये है पाथवे, यहाँ की सारी दुकानें वगैरह। बहुत हल्का सा दर्शन हुआ था मुझे जब फ्लाइट में था ऊपर। बाकी ऐसे प्रॉपर अभी तक मंदिर के दर्शन तो नहीं हुए। लेट्स सी। ये है भाई साहब जो पीछे आपको ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे मूवी में ले जाते थे वैसे वाले। भाई ये व्यू मतलब अलग ही एकदम ग्रैंड। और मंदाकिनी नदी उधर वहाँ पे, हाँ वहाँ पे वो शीश दिख रहा है मंदिर का। तो भाई साहब ये है मंदिर। मतलब लाइन बहुत लंबी है, पीछे तक लाइन लगी हुई है। बट मेरे को था कि पहले देख लें फिर लाइन में लगेंगे। तो भाई साहब अब लग चुके हैं लाइन में। यहाँ पे लगेगा, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1.5 घंटा। लेट्स सी। भाई साहब 2 घंटे और अब यहाँ पहुँच चुके हैं। वो है मंदिर उधर, और वहाँ उधर पीछे से शुरू करे थे, वहाँ से होते 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 अब जो मेन ऐसे वो जो ऐसे सांप बनता है ना, सांप, वो अब बनेगा। तो ज़्यादा ही लगने वाला है। 2 घंटा एस्टिमेट बनाया था पर ज़्यादा ही लग जाएगा। और जो शुभम है वो अराउंड अभी 9 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद एक मस्त सा पैच, so relaxing and wonderful। हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट ये हुई है कि 4 बजे के बाद वो नहीं होगा, पैदल जाने नहीं देंगे। तो मैंने उसको बोला है कि मतलब अगर खच्चर मिल रहा हो तो वो करके थोड़ा जल्दी आ जाए ताकि एटलीस्ट वापस निकलने को मिल जाए। दिस इज़ द केस राइट नाउ। बताते हैं कितनी देर में दर्शन होता है। ये है भाई साहब जो भीमशिला नहीं थी, जब प्रलय आई थी तो जो एक पत्थर था जो मंदिर के पीछे आ गया था, इसके ऊपर से फिर पानी निकल गया था, तो वो ये भीमशिला है। लाइक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए आपके बहुत विपत्ति आ रही है, बहुत ख़तरनाक से, मतलब ये तो केदारनाथ जी हैं, भगवान भोलेनाथ जी हैं, बट फिर भी ऐसे कोई विपत्ति आ रही है आपके पास, कोई बहुत ही ऐसे ख़राब सिचुएशन चल रही है आपकी, ऐसे तहस नहस होने वाला हो, कोई ना कोई एक बीच में आएगा कहीं से आपको बचाने के लिए या आपको उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे लगे रहना है, डटे रहना है, आएगा कोई आएगा। साथ साथ अजय को जैसे बीम चलाया, उसने मंदिर को बचाया तो उसकी पूजा हो रही है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई विपत्ति से बाहर निकाल रहा है, मुश्किल से बाहर निकाल रहा है, उसको भूलो मत, ठीक है। याद रखो कि भाई हाँ इसने मुझे ऐसे हेल्प करी थी या जो भी जैसा भी था, तो ऐसे याद रखो चीज़ें। तो
भाई साहब बीच में लगभग कितने 1 घंटे के लिए 12 बजे से 1 बजे तक के लिए अंदर बंद था। मतलब लोग कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए बंद होगा और 1 ही घंटे के लिए बंद होगा। और भाई साहब मौसम ऐसा 1 घंटा नहीं 2 घंटे में खुला 2 बजे 1 घंटे मतलब 1 बजे 1 सवा 1 बजे खुल गया था। बट फिर पूजा हुई आरती हुई नंदी जी की पूजा हुई सब कुछ हुआ फिर अब दर्शन शुरू हुए। तो अब दी लाइन है हेलो वेलकम बैक। कितना बचा बैटरी? अभी एक तो इनसे हम कहानी भी नहीं सुन रहे इनसे हम इनको बोला है हमने कि हमें साथ ही लगे थे लाइन में तो जैसे खाना लेने गए इसलिए भी कहानी नहीं सुनी जा रही है इनसे। अभी कहानी गाड़ी में सुनाई जाएगी सुकून से बैठ के। यहाँ पे लोगों को शक हो जाएगा। तो वैसे पूजा चल रही है और हर हर महादेव चल रहा है। जय दी एंट्रेंस ऑफ हाँ नहीं हुआ था ना क्या 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 और ये सिनेरियो है भाई साहब इस तरह जैसे लेयर्स में बादल। अरे एकदम बाबा ने बुलाया था आपको। हो गए भाई साहब दर्शन आ गए। वही चीज हुई क्या आगे बढ़ नहीं रहा था कोई। और भाई साहब मुझे ये प्रसाद रूप में ये भी मिला। हाँ तो सही सच्चे मन से आने पे बहुत कुछ मिलता है। ये है भाई साहब भीमशिला। अब भाई शुरू हो चुकी है अच्छी खासी वाली भगवान बारिश। जी हमारे दर्शन के लिए रुके हुए थे, जैसे ही दर्शन हुआ वैसी बारिश चालू। हाँ भाई थोड़े थोड़े ऐसे गिले गिले हो चुके हैं हम लोग। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है भाई कि मतलब थोड़ी देर में बारिश फिर बंद हो जा रही है। सॉक्स जूते पहनने का क्या तरीका है इसका? तरीका क्या है इसके पहनने का? भाई सबसे पहले शॉक्स पहनो ताकि वो गर्म रखेंगे, फिर उसके अंदर पन्नी पहनो, फिर उसके अंदर शूज़ पहनो। अगर अभी पानी अंदर नहीं आएगा। इफ़ यू डोंट हैव वाटर प्रूफ शूज़। यस तो हमारे पास तो ये है ये है और ये है तो यही है भाई। नाउ द बिगेस्ट डाउट फॉर मी इज़ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। बट मुझे आवाज़ तो आ रही है सो इट्स लाइक कि उड़ रहा है इस मौसम में भी। बिकॉज आई गेस बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट इवन हेलीकॉप्टर्स नॉट इवन फ्लाइट्स। फ़र्क पड़ता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है। तो आवाज़ तो आ रही है मुझे। लेट्स गो। ओ भाई साहब क्या ही क्लियर व्यू, दुला 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 सब कुछ। और इधर साहब ये था जो रास्ता जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था। ओके एंड ये जो आवाज़ कर रही है ये बेसिकली कर रही है क्योंकि एक दरवाज़ा नहीं बंद है। उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। मुझे ना ऐसे 4 लोग मिले, मतलब एक फैमिली मिली थी मुझे सुबह। उनसे ना मैं ऐसे नॉर्मल थोड़ा बहुत बातचीत करने लगा था। तो उसमें से 2 मतलब एक कपल थे, एजेड कपल था। तब मैं वापस आया तो वो 2 लोग आए कि मतलब जो टैक्सी वाले हैं, हम सुबह 2000 में आए थे, पता नहीं जितना भी मैं उतना मैं समझ नहीं पाया। वो लोग ऐसे एक्चुअली वहाँ से आंध्रा से, तो मैं एग्जैक्टली समझ भी नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। बट मुझे ये समझ में आ गया कि वो लिफ्ट मांगना चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो भाई मैंने दे दी, मैंने बोला ठीक है चल लो। बस मैंने ये बोला कि 2 जगह आपको मतलब नीचे उतरना होगा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा वो है। तो 2 जगह मेरी गाड़ी लड़ी थी सुबह, तो आपको 2 जगह उतरना होगा। और भाई एक टैक्सी वाला वहीं जस्ट मेरी गाड़ी के जस्ट पीछे वो खड़ा था। और भाई वो मेरे से ये क्या बात होती है, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये हमारी सवारी है, हम लेके जाएंगे। भाई अलग उससे बहस वहस हुई। कितना पैसा मांगा वो? कितना पैसा? ये 3000. He expected 3000. Morning we gave 2000 only. And now he was wanting 3000. तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ होटल, गाड़ी लगा दी मैंने। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ चाउमीन।
क्योंकि ऐसे उसके बिना ऐसे बहुत दिन तक गुजारा हो नहीं पाता है। अब मेरा हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, ऐसा मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसे शरीर वो मांग रहा है ऐसे कुछ जंक सा एकदम, और एकदम ऐसे ख़राब सा कुछ भरा हुआ मैदा हो जिसमें, तो चाउमीन इज़ द बेस्ट थिंग। तो चाउमीन ढूंढते हैं। 2 दुकान पे तो मना हो चुका हूँ, मतलब जिस पे था मैं उसने मना कर दिया, फिर सामने एक था उसने मना कर दिया, सामने वाले ने बताया कि कोई नीलकंठ है वो दे देगा। नीलकंठ भाई कौन है भाई? ये चाउमीन मिल जाएगी क्या? लगा दीजिए 1 प्लेट। हाफ फुल कैसे है? हाफ फुल कैसे? फुल ये बेस की। हाँ ले लीजिए। हाँ जी भाई, तो जो वो ऐसे 4 लोग को मैंने बैठाया, वो फिर बाद में मेरे को वही लग रहा था कि यार किसी के लिए सही करने जाओ, किसी के लिए गलत हो जाता है। और सीन ये है कि मेरी वो जो अंकल थे आंध्रा वाले, उनसे मेरी 3-4 मिनट डिस्कशन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली तो लैंग्वेज बैरियर। मेरे जस्ट पीछे वो खड़ा था टैक्सी वाला, उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला। अगर वो मुझे एक बार भी बोलता कि भाई नहीं हम वेट कर रहे हैं ऐसा, तो मैं ठीक है, मैं नेगोशिएट करता या मैं कुछ बात कर लेता या जैसा जो भी मैं छोड़ देता। अब भाई ठीक है, 1000 रुपये कमाने के चक्कर में उसके 2000 भी गए। आई एम नाउ नॉट डाइजेस्टिंग दिस थिंग एज दिस। तो भाई साहब अभी मैंने रियलाइज़ करा, मतलब रियलाइज़ बीच में भी किया था, बट अभी ऐसे सुकून से रियलाइज़ करा कि मेरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। सो या ऑब्वियसली 12 हफ्ते में नहीं हुआ, जो कि उन्हें होना था 12 हफ्ते में, बट हैं कंप्लीट है। और शुभम भाई अभी आ रहे हैं, 2-3 घंटे में पहुंच जाना चाहिए उसको, और हम तब तक थोड़ा या जितना मन करेगा आराम फरमाएंगे। तो कब आने को देंगे ये बताएं कुछ? सुबह 6 बजे। 6 बजे? भाई साहब इससे अच्छा तो मैं केदारनाथ में ऊपर ही रुक जाता। हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड ही इज बैक। भाई साहब तो मशक्कत करते हुए रातों रात मैं ऐसे डॉर्मेट्री में सो के भाई साहब वापस आए हैं। 6-7 पहाड़ियाँ पार करके, ठंडे पानी की शोर को सह करके। यस यस। तो कैसी रही आपकी जर्नी? आपकी वैसे वीडियो नहीं एंड हुआ है, पता है? आई नो क्योंकि मेरे बिना एंड होना भी नहीं चाहिए था। तो बेसिकली आई वांट टू से कि जितने भी मतलब ट्रिप्स, ये यहाँ वाला ट्रिप है केदारनाथ वाला, इसमें द बेस्ट ऑप्शन इज या तो आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपके साथ कोई साथी होना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब सुकून से चलते हुए चले जाओ तब तो ठीक है। और सेकेंडली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू गो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई हेलीकॉप्टर कर ले सबसे अच्छा है। तो मतलब क्यों परेशान होना, क्यों थकान देना, क्योंकि रास्ता तो ठीक है नहीं, कहीं बारिश या फिर माइट भी मैं इस सीज़न में आया हूँ जिसमें बारिश होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जितनी भी जो भी है आई फील लाइक द बेस्ट थिंग इज़ कि यू शुड गो विद हेलीकॉप्टर। बुकिंग कर लो, आओ सुकून से जाओ, दर्शन करो। और एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि इसमें आप भाई मस्त ना आओ, बुकिंग करो हेलीकॉप्टर की 1 दिन की जाने की, सुबह सुबह वहाँ पहुँचो, पूरे दिन वहीं पे रहो। उसमें एक एड ऑन ये है कि जैसे ये कह रहे हो ना, रुकने के लिए कह रहे हो, शायद टाइम अच्छा से स्पेंड करने के लिए, तो वी हैव एन ऑप्शन कि आप नेक्स्ट डे का रिटर्न भी बुक कर सकते हो। जब मैंने बुक करा था तो मतलब ऑब्वियसली सब कुछ खत्म हो चुका था, एवरीथिंग वाज बुक्ड, सिर्फ एक टिकट अवेलेबल थी। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि आप रिटर्न नेक्स्ट डे कर सकते हैं, सो आई वुड हैव बुक दैट, बट वो अवेलेबल नहीं था। हाँ मतलब बेस्ट ऑप्शन वही है ना भाई, आप जाओ सुकून से, कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो, आपके साथ में कोई और भी है, तो यू शुड ट्रैक, अदरवाइज इट्स नॉट एन ऑप्शन कि हाँ ट्रैक करो क्योंकि अकेले है। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस बट आई डोंट वांट टू रीलिव अगेन। अगली बार मैं आऊँगा तो फिर भाई या तो दोस्तों के साथ हो तो माइट भी अलग कहानी हो सकती है, अदरवाइज हेलीकॉप्टर करो, जाओ वहाँ पे सुकून से रहो, 1 दिन पूरा खाओ पियो, मजे करो। दैट्स अ गुड ऑप्शन। जिसको केदारनाथ, जिसको बेसिकली बोला जाता है यहाँ की केदारनाथ की ट्रिप हुई है, ये तो ट्रैक हुआ है, केदारनाथ का ट्रिप थोड़ी ना हुई है ये। चलो ओवर एंड आउट, बाय बाय। तो एंड करते हैं ये वीडियो, निकल रहे हम लोग केदारनाथ से, थोड़ा बहुत ऐसे घूमते फिरते हुए ऋषिकेश से जाएंगे, और
बहुत लंबी ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है बहुत। मैं जब शुरू करी थी ना ट्रिप मैं कहा नहीं देखो हर ट्रिप में बहुत ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड होता है, फिर ऐसे बहुत चीज़ें कटती हैं, दुख होता है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट फॉर द ऐसे सोशल मीडिया की भाई कुछ चीज़ें हटानी होती हैं। तो मैं सोच के आया था कि मतलब ऐसे बहुत स्पेसिफिक चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बट भाई करते 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 ऐसे होता है ना कि जैसे मैं अकेले निकला था उसमें सफ़र में, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया, तो वैसा वाला भाई बहुत लोग ज़्यादा मिलते गए, कारमा बढ़ता गया। हाँ कारमा बढ़ता गया, तो भाई वो बहुत रिकॉर्ड हुआ है। तो अब और नहीं करता है, एंड करते हैं वीडियो। थैंक यू। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा खत्म होती हुई, सॉरी 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन खत्म हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा खत्म नहीं हुई है। अभी एक ट्रिप बची हुई है काठमांडू की, पशुपतिनाथ की, करते हैं वो भी जल्द ही। होप मैं भी साथ रहूंगा। सो बाय बाय। और ये भाई साहब यहाँ पे लैंडस्लाइड जो हुई थी जिसकी वजह से अभी रुक गया है। और भाई साहब ये लैंडस्लाइड हुआ था, इसकी वजह से पूरा रास्ता गायब हो चुका है। वहाँ से माइट बीच के रास्ता रहा होगा, बट इट्स ऑल गॉन। एंड दिस इज द वन ऑफ द सैड रियलिटी। भाई साहब एकदम डेड पड़ा हुआ है।